एक इंसिडेंट सुनाती हूँ जो काफ़ी खौफनाक और काफ़ी डरावना है। इनफैक्ट मुझे भी उस इंसिडेंट ने थोड़ा हिला दिया। इतना डरावना मेरे लिए भी था। आमतौर पे क्या होता है, कोई केस होता है तो हमारी गद्दी पे जैसे लोग आते हैं। ये केस ऐसा था, एक हवेली यूपी में थी। अक्सर आपने सुना होगा राजस्थान में जो हवेलियां होती है हॉन्टेड होती है। हाँ। कई हवेलियां फोर्ट्स हॉन्टेड है, हमने रियलिटी में भी सुना है इनके बारे में, जैसे भांगड़ फोर्ट। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हवेलियां ही क्यों हॉन्टेड है। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं वहां गई। तो वहां पे हॉन्टेड था, सब लोग कह रहे थे एक आत्मा है और उसको कोई अब फाइनली लेना चाह रहा था और वो ले नहीं पा रहा था बिकॉज वहां पे कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा था। एनीवेज गुरु से डिस्कस किया, गुरुजी ने बोला कि अपने आप को बांध के, हम 3-4 लोगों की टीम गई थी, मैं अकेली नहीं गई थी, प्रॉपर माला वाला जैसे हम अपने तंत्र रूप में होते हैं। और जाना भी आधी रात के पहर में था, 12 बजे के बाद जो पहर में था। तो जब वहां पे पहुंचे, शुरू में तो लगा ठीक है, सन्नाटा सा आया, हम लोग अंदर घुसे तो आवाजें आनी शुरू शुरू हो गई। अच्छा, आत्मा को पहले ही पता होता है कि कोई तांत्रिक आ रहा है, क्योंकि वो तो आत्मा है, इंसान से ज्यादा पावर है उसमें। तो उसे पहले ही पता होता है कि ये इंसान मुझे, ये तांत्रिक मुझे बांधने आया है। तो वो पूरा जोर लगा देती है या लगा देता है उस तांत्रिक को। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तांत्रिक क्यों आत्माओं को हवेलियों में बांध नहीं पाते? क्योंकि हवेली में जो आत्मा बहुत सालों से, 100-200 साल से विराजमान है, वो पीड़ा में है, उसके साथ अन्याय हुआ है। किसी ने उसके साथ अन्याय किया था जब वो उस हवेली में रह रही थी। अक्सर यही बात होती है। और अन्याय और जस्टिस के लिए जब कोई आत्मा वहां पे पहरा देती है ना, तो वो बदला लेके रहती है। और उसमें फिर स्वयं तांत्रिक भी मतलब काफी एक्सटेंट तक कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो मुक्ति चाहती ही नहीं है, वो बदला ही चाहती है। तो वहां पे जब पहुंचे, आवाजें आने लगी, हमारे पास सिद्धियां होती हैं, सुनाई देने लग गया। तुम अभी तक तो सिर्फ आवाजें आ रही थी, यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ, मैं तुम्हारे काबू में नहीं आती। मंत्रों का जाप किया मैंने, किया, जो मेरे साथ थे कुछ तो डर गए कि वापस जाना है। मंत्र का जाप करते 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 सामने प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुई, इतना डरावना सीन था कि मेरी दिल की धड़कन बैठ गई। आधा चेहरा जला हुआ और आधा नॉर्मल औरत, और आधा पूरा जला हुआ। इतना डरावना फेस, इतना डरावना फेस कि उसको देख के अच्छे अच्छे तांत्रिक डर जाए। मैं भी डर गई कि मुझे मन गया एक पल के लिए मैं भाग जाऊं, पर मैं मंत्र पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही। मैंने उससे एक चीज बोली कि हम तुम्हें बांधने या मुक्ति देने नहीं आए, मैं तुमसे बात करने आई कि तुम यहाँ क्यों हो, आखिर तकलीफ क्या है, अपनी भाषा में जैसे हम बात करते हैं, मंत्र भी पढ़े बीच में। उसने अपनी पीड़ा बताई कि कैसे उसको जला दिया गया था और उसके साथ अन्याय उसके पिता ने ही किया था। उस जमाने में ना बहुत अन्याय होता था उसके साथ। मोस्ट ऑफ दीज हवेलीज जो है, बाद में मैंने काफी स्टडीज पे की, फीमेल्स ही वांट कर रही हैं उनको, मेल कम वांट कर रहे हैं। या तो कोई पीड़ित होगी या फिर कोई तांत्रिक होगा जिसकी अधूरी साधना रह गई है। मतलब कुछ ना कुछ मिलता जुलता होता है। खैर, उसके बाद जब उससे पूछा गया वो चाहती क्या है, हवन करना शुरू कर दिया, जगह को बांधा गया, हवन करना शुरू कर दिया। वो आत्मा को उनने घेरे में ले, हम प्रचंड हवन वहां पे करना शुरू हो गए, 3-4 लोग। हवन स्टार्ट हुआ, आहुतियां डलती रही, तांत्रिक हवन, काली माँ का, मसानी माँ का आवाहन हुआ। उसके बाद उस आत्मा को मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, इस स्थान पे तुम्हें देवी की तरफ पूजा जाएगा। एक आत्मा का जो मैं कैसे समझाऊं, हम कहते हैं ना जैसे कई पहाड़ी एरियाओं में कोई ना कोई देवी या कोई ना कोई शक्ति होती है जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होता है, ग्राम देवता हो गए, ऐसे भी कुछ हो गए। वो आत्मा का पहली बार मतलब महसूस होना, आंसू का एक कतरा, वो महसूस वहां हुआ। और वो आत्मा धीरे 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 एक अच्छी सी रोशनी में बदल गई। और हमने बकायदा वहां हवन के बाद उनकी स्थापना की, विधि विधान से पूजा की, और उस क्षेत्र के जो लोग थे उन सबको कहा कि आज से ये पूजनीय होगी, इनको भोग लगाया जाएगा, तभी जाके ये यहाँ पे सेटल हो पाएगी। लेकिन ये इंसिडेंट मेरे लिए इसलिए इतना डरावना था, कई चीजें मैं नहीं कह पा रही हूँ ऑन कैमरा इन डिटेलिंग, क्योंकि ये पहली बार मैं किस उसकी स्पेस में जाके कर रही हूँ। नॉर्मली हमारी गद्दी पे कोई चीज आती है, कोई पोजेस्ड होता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, किसी के अंदर भूत है, प्रेत है, कोई हिल रहा है, कोई अजीब अजीब सी आवाजें कर रहा है। इस केस में तो हम वहां गए और इतनी पुरानी कोई आत्मा, और उसको देख के उसके रूप को किसी इंसान के रूप में नहीं थे, हवा में बकायदा जो, तो बहुत डरावना होता है ये सब कुछ ना एट दिस यंग एज।
बट एक चीज मेरे गुरु ने समझाई है कि उसको समझने की कोशिश कर, उसको तांत्रिक की तरह रूडनेस या उस पर चढ़ मत जाओ कि मैं तुम्हें बांध दूंगा बांध दूंगी। तांत्रिक्स जनरली थोड़े रूड होते हैं, उसको समझो। और हर आत्मा ना रिस्पेक्ट की भूखी होती है। जब जहाँ पे आप बोलते हो आपको देवी समान स्थान देंगे, वहां वो शांत जाते हैं। फिर वो क्यों भटके? मुक्ति मुक्ति समझ नहीं आता, लेकिन जब आप उनको बोलते हो पूजनीय हो जाओगे, आपको भोग लगेगा, आपका यहाँ पे स्थान बनेगा, फिर वो उस स्थान में रहती जरूर है लेकिन शांत रूप शांत से। मुद्रा। कोई उस हवेली को ले भी ले या उस हवेली का कुछ भी करे, एक साइड पे छोटा सा मंदिर बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी शांत रहेगी और इंसान विधि विधान से अपना भोग लगा सकता है। तो ये एक इंसिडेंट था जो अपने आप में पैरानॉर्मल भी था, मतलब हॉरर भी इसमें था, और एक संदेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग देता है कि पुराने जमाने में जो अत्याचार औरतों पे हुए थे वो आज भी, और ये अत्याचार ज्यादातर ना गरीबों में नहीं होते थे, ये राजा महाराजाओं के उसमें होते थे। जैसे सती प्रथा, चलो सती प्रथा तो अत्याचार नहीं था, वो तो खुद वॉलंटरली वो करती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं रूहें आत्माएं रह जाते क्योंकि पीड़ा में गई है ना। जी जी। उसका कुछ इतिहास आप फिर पता लगा कि वो जो आत्मा थी उसने कुछ बात करने की कोशिश की कि क्यों हुआ क्या हुआ जिसके बाद ये जी सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या था कि जब वो आत्मा बड़ी हुई, उस राजा का कोई पुत्र पैदा नहीं, तो उनको बेटा चाहिए था, बेटा चाहिए था। तो एक दिन वो मतलब राजा ने क्रोध में आके, क्योंकि बेटियां ही बेटियां थी, इस वाली बेटी की शादी का समय आ चुका था और कुछ ऐसा समय हो चुका था कि राजा ने बोला कि मुझे अपने कुल की प्रतिष्ठा बचानी है, कि मेरा बेटा नहीं है बेटी है। तो अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में बेटी को पिता ने जला दिया। तो ऐसी आत्मा क्या मुक्त होगी? सही। उस टाइम पे ना ये बहुत कट्टर, आज भी होती है, तब बहुत ज्यादा कट्टरपंथी थी, लड़कियों को मतलब नहीं वैल्यू दी जाती थी। एक आदि कोई रानी लक्ष्मीबाई निकली, अदरवाइज तो बहुत बुरा हाल था। बिल्कुल। तो जैसे शिल्पा जी आपने कहा है कि ये आप विजिट जी, करने गई, तो जी। ये एक्सेप्शनल केस है या फिर अगर कोई ऐसे आपको बुलाए तो आप जाती हैं? जी मैं जाती जरूर हूँ, लेकिन पहले पूरा सोच समझ के देख विचार करके, हमें भी अपनी गद्दी पे आभास हो जाता है कि सामने वाली जो चीज है वाकई वहां जाना हमारा, और ये वाकई में एक्सेप्शनल था। बिकॉज ये ऐसी चीज थी यहाँ की, अगर मैं मिट्टी भी मंगाती तो कंट्रोल में नहीं आती, खुद जाना पड़ता। कई जगहों पे क्या होता है, केवल मिट्टी मंगा लेते हैं हम, उस मिट्टी से कार्य हो जाता है जो इतना। लेकिन कहीं जहाँ इतनी मतलब प्राचीन काल से चीज चलती आई है, कहीं ना कहीं जब ज्यादा सिस्टम खराब होता है वहां खुद जाना पड़ता है। तो पंजाब के भी कई किस्से होंगे। पंजाब के बहुत किस्से, कई सेलिब्रिटीज के किस्से हैं, उनके घरों में उन्हें एक आधे सेलिब्रिटीज हैं उनके घर में ही साया नजर आया। चलो हम नाम तो नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन आप एक रेफरेंस पॉइंट से बात कर सकती हो कि पंजाब में कौन सी लोकेशन और क्या थी वो? अमृतसर। अमृतसर। तो वहां पे उनको साया नजर आ रहा था, बार बार साया नजर आ रहा था। तो वो एक रूह का कुछ था। कई बार जब लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, तो कई लोग आपसे जेलस होते हैं। जी। तो ये केसेस बहुत आते हैं मेरे पास कि उनका काम बनते बनते बिगड़ रहा है, एकदम से फेम, फिर अचानक से एक स्थिर पे आके रुक गए। क्योंकि लोगों की नजरें बहुत होती है, क्या बातें, तो आए दिन शो चल रहे हैं, आए दिन मूवीज चल रही हैं, कुछ भी, तो उनको रोक लग जाती है। और कुछ लोग जानबूझ के उन पे करते, स्पेशली पंजाब, कुछ ऐसे एरियाज इंडिया में जहाँ बहुत प्रोमिनेंट है ये चीजें। वैसे जो हर जगह होती है, कुछ जगहों पे बहुत कॉमन है जहाँ पे लोग करते हैं ऐसी चीजें। हालांकि मोमेंट्री होती है, हम किसी का जब बुरा करना चाहे, लेकिन उस मोमेंट्री में भी किसी का नुकसान हो जाता है। तो राज्यों को, स्टारडम को मेंटेन करने के लिए स्पेशली लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके बहुत रखते हैं, क्योंकि आप नजरों में, लोगों की नजरों में आपको है ना, तो आपको बहुत ज्यादा बचाव रखने की जरूरत है, नहीं तो वो किसी ना किसी रूप में अचानक से आपके बाधा क्रिएट कर। कईयों में क्या होता है, एंड मोस्ट ऑफ द केस में मैंने देखा है इन सेलिब्रिटीज, उनके अपने ही परिवार वाले, अपने ही रिश्तेदार, अपने जो होते हैं ना क्लोज वंस, वो ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं से सहा नहीं जाता कि ये चढ़ गया है। सही। ऑडियंस में या फैन या कोई दूर दराज का नहीं कर पाता, अपने ही होते हैं जिन पे उनको शक नहीं होता, बाद में वो चीजें उनके सामने आती। तो इसमें फिर जो अमृतसर वाला था, इसमें क्या आपके फाइंडिंग्स थी, क्या था और फाइंडिंग्स ये था कि साया था उनको। अच्छा, हम एक चीज करते ना, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि एक रात में वो चीज चली जाएगी, नहीं, वो तो है, 3 स्टेप्स होते हैं। ना ही एक रात में आती है। हाँ, ना एक रात में आती है। इसको बांधा जाता है, रोका जाता है, और लास्ट में छुटकारा होता है। बंधन हम कर देते हैं कि वो चीज रहेगी वहां, लेकिन आपको दिखना बंद हो जाएगी और तंग करना और डराना बंद हो जाएगी। इतना हम विद इन मतलब एक रात में हो जाता है ये चीज। अब वो चीज वहां पे रुक तो गई, लेकिन अब इंसान को सबकॉन्शियसली तो पता है ये मुझे दिख नहीं रही, लेकिन है यहाँ। जी।
उसको वहां से निकालने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कुछ प्रोसेस लगते हैं तंत्र विधि द्वारा। कई केसेस में 90 दिन का होता है, कई केसेस में साल लग जाता है, कई केसेस में 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन वो कितनी ज्यादा टाइम से वहां पर है जी और कितनी ज्यादा रूटेड है वहां। किसी ने अपना घर ही बना लिया है तो उसको निकालने में उतना ही टाइम लगता है और बार बार वो प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं एक बार किया तो हो गया। जो ऐसा बोलते हैं कहीं ना कहीं वो लोगों को ठग रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। ऑथेंटिक लोग बड़े कम है हमारे फील्ड में जो वाकई करते हैं और उस चीज का रिजल्ट भी देते हैं, बहुत कम है। तो उस प्रोसेस को टाइम लगा और इस केस में 1 साल लगा उस चीज को वहां से निकलने में। उसमें बहुत चीजें होती हैं, फिर उस चीज को छोड़ के आना पड़ता है, वो भी अब वापस आने की कोशिश करती है, फिर वापस आती है, फिर उसको फिर परमानेंटली उसको हम किल देते हैं, उसको किलना कहते हैं। वो किलते हैं उसको कहीं वीरान जगह पे लेकर, बिकॉज एनर्जी कैन आइदर बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन नेवर बी Created, not डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने उस आत्मा को मार दिया और जी मुक्त कर दिया भगवान के पास चली गई, नहीं। मोक्ष दिलाने वाले हम कोई नहीं है, वो यहीं रहेगी, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और उसको बांध दिया जाएगा कि उसी स्थान पे रहेगी, किसी और को नुकसान नहीं देगी। उस पर्टिकुलर जगह, कोई वीरानी जगह या शमशान घाट या ऐसी किसी जगह पे रहेगी। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि हाँ हमने जी उसको मुक्ति दे दी फिर वो स्वर्ग चले गए, ये नहीं। धरती पे ही रहेगी बट एक जगह से ट्रांसफॉर्म होके दूसरी जगह पे जाएगी। वैसे शिल्पा जी, अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्रोफेशंस की जिनमें प्रोफेशनल एज अ इंडिविजुअल्स हो सकता है कि बातों पर विश्वास करते हो, पैरानॉर्मल पर, ओकल्ट साइंस भी कह सकते हैं, या फिर कई लोग इन्हें स्यूडो साइंस भी कहते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो प्रोफेशंस एज अ होल इन बातों को सिरे से नकारते हैं। लाइक डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर तो चलो आप भी हैं, लेकिन फिर भी मतलब जो कहते हैं कि भाई टेक्निकली भी कहते हैं कि नहीं हो सकता। साइंटिस्ट हो गए, या फिर और भी कई ऐसे प्रोफेशन है। अब दिखावे के लिए तो सब कुछ ऐसा ही है, ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन आप तो ऐसे क्लाइंट से भी डील करती होंगी। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कोई बहुत ही ऐसा इंसान होता है जो मानता नहीं है बट उसके परिवार वाले मानते हैं, हाँ, तो वो आ जाते हैं। अब वो कहते हैं वो तो मान नहीं रहा लेकिन अब हमें तो पता है उसका छुटकारा। तो ऐसे केसेस में जब हमें पता है अगला मानता नहीं तो हम उसको फोर्स नहीं करते। जी जी। हम उसके लिए कोई ऐसी चीज घर वालों को दे देंगे कि ये उसके सिराने के पास रख दो, या उसकी माता को कह देंगे या पत्नी को कहते हैं, क्योंकि पत्नी का किया हुआ और माँ का किया हुआ लगता है धर्म के हिसाब से, पहले माँ और शादी हो गई हो तो बीवी का, तो हम उनको कह देते हैं, वो करते हैं। उस प्रोसेस में चीज थोड़ी डिले हो जाती है असर होने में। स्वयं करो तो जल्दी असर मिलता है, लेकिन ऐसे केस में हम किसी को फोर्स नहीं करते आप मानो या आप आओ, नहीं मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो झुका नहीं है, उसने माना नहीं। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि उनकी फैमिली वाले परेशान थे और वो तो आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस या वन ऑफ द केस कोई ऐसा आप बता सकते हैं जिसमें कोई पर्सन हो जो चलो मानता हो ना मानता हो, लेकिन इन प्रोफेशन में से भाई वो आया हो कि शिल्पा जी बचा लीजिए? हाँ, कई डॉक्टर्स आते हैं मेरे पास, कई डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं जिनका एक केस आया था, चलो पैरानॉर्मल तो नहीं था लेकिन उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ, अचानक से उनका काम रुक गया। उनको निकाल दिया गया, अपने गवर्नमेंट कॉलेज के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वहां से निकाल दिया गया। मतलब एकदम से उनकी क्रेडिबिलिटी वो हो गई, उनको कोई फॉल्ट भी नहीं था, जैसे किसी ने कुछ नजर लगा दी हो या कोई बंदिश हो। तो ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे इंसान हार जाता है कि मैं तो मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, इतना नाम, इतने मेरे पेशेंट भी मेरे पास, ये क्या हो रहा है। तो वहां पे देन दे स्टार्ट बिलीविंग इन ऑकल्ट, दे स्टार्ट बिलीविंग इन एनर्जी। और जो वाकई एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है जो वाकई वेल रेड पर्सन होता है ना, वो इस चीज में बिलीव करता है कि अल्टीमेटली इट्स ऑल एनर्जी। तो हम भी जो बात करते हैं ऑकल्ट की, सोल्स की, देयर एनर्जीज। तो पढ़े लिखे इंसान को फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में भी एनर्जी के बारे में बताया जाता है ना, तो हम भी वही बात करते हैं। अब आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी है, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। सो मास इज जो हमें दिख रहा है, वेलोसिटी इज जो उसकी गति लगती है पीछे से, और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और वो गति जो लगती है वो गुरु द्वारा या तंत्र द्वारा, जिसको तीव्रता कहते हैं, वो जब लग जाती है तो फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि आप पे कोई और चीज अटैक नहीं कर सकती। अब इस चीज को समझाने में थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन जब जिस पे एक्चुअल में बीतती है और फिर जब उसको रिजल्ट निकल के आता है अच्छी एनर्जी के साथ जुड़ने से, माता की, शिव की, अलग अलग एनर्जीज धर्म अनुसार, तो फिर वो इंसान बिलीव करने लग जाता है। जैसे कुछ लोग पीर फकीरों को मानते हैं, अपने आप में सूफी एनर्जी। कुछ लोग गुरुज को मानते हैं सिखिज्म में ना, कुछ लोग मानते हैं दरवेशों को, कुछ मानते हैं तांत्रिकों को। तो हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी, हर एक की अपनी अपनी एक वेवलेंथ है। हर पीर फकीर
एक सर्टन टाइप की चीज़ का इलाज कर सकता है, तांत्रिक एक सर्टन टाइप की इलाज कर सकता है, जो हम भी कुछ केसेस नहीं कर सकते, कुछ केसेस कोई और नहीं कर सकता। तो कई बार होता है ना, इंसान बोलता है मैं रोज मंदिर जाता हूँ फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व, बिकॉज वो एक्सट्रीम केस है, वहां फिर आपको एक स्पेशलिस्ट के पास आना है। तो इसी तरह हर एक चीज़ की, जैसे एक रेडियो स्टेशन है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है ट्यून इन करने की, हर रेडियो स्टेशन हर दूसरे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन नहीं कर सकता। उसी तरह हर तांत्रिक, आज मैं एक तांत्रिक, कोई और तांत्रिक होगा वो अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी जी। किसी तरह। तो इसमें फिर कोई किस्सा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो किसी ऐसे प्रोफेशन में आया हो और उसका कुछ, क्या उसका आउटकम हुआ हो और क्या उसमें बाद में निकला हो? जैसे अब सिर्फ सेलिब्रिटीज की ऐसी बात नहीं होती, हाँ, एक आम इंसान। एक बिल्कुल हम कह सकते हैं ना, लेमैन से लेकर एक बिल्कुल अपर तक, जी जी। मतलब हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का भी कोई चक्कर कर दे। हालांकि चलो हमें इन बातों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ना ये समझता हूँ शिल्पा जी कि हमारे देश का अभी, चलो अभी भी बढ़ रहा है, चलो बढ़ तो शुरू से रहा है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो बताऊँ क्या हुआ है। बहुत से लोग ना ये अपने आप का एक फेलियर दिखाने के लिए ये भी कह देते हैं कि मुझ पर किसी ने कुछ किया है ना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता जी, मैं तो बहुत आगे जा सकता था, लेकिन मेरे पे किसी ने कर दिया। हाँ, बिल्कुल साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल केसेस है ना, तो चलो उनको तो छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा था कि कोई डॉक्टर का या कोई इंजीनियर का आपके पास किस्सा है हो, क्योंकि इन केसों पर ना डिस्कस करने का एक ये मजा होता है कि इसमें आपको भी एक चैलेंज मिलता है। एक जो आपके पास बिल्कुल भगत बन के आया है ना कि मैं तो फंस गया, मुझे बचा लो, आप जैसा कहेंगी वो वैसा करेगा, है ना, आप अच्छी नीयत से कहें बुरी नीयत से करे वो बेचारे करेगा, लेकिन जब कुछ खुद पढ़ा लिखा इंसान करेगा तो वो क्वेश्चनिंग करेगा, बड़ा कुछ करेगा। तो कुछ ऐसे केसेस जिसमें आपको थोड़ा सा, मतलब उतना आत्माओं ने नहीं सताया जितना उनके विक्टिम ने सता दिया हो। तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, डॉक्टर जैसे मैंने बताया था एचओडी थे और अचानक से उनकी पोजीशन चली गई है ना, तो काफ़ी परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। मैंने उनको बिल्कुल वहम में नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डराया, क्योंकि मुझे पता था हम भाव पढ़ लेते हैं, हम मन तो पहले ही पढ़ लेते जो आया किस भाव से आया। मैंने बोला आप कुछ मत करो, तारीख लिख दी, इस तारीख से इस तारीख के बीच में सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, और इस से इस तारीख के बीच में अभी आप सब्र रखो। 30 दिन का टाइम उनको दिया, 30 दिन में आपने कुछ नहीं करना, जो करूंगी मैं करूंगी, अपने हाथ की छुई एक मूली ले लो, 30 दिन बाद नहीं हुआ तो फिर आके बोलना। 30 दिन जब पूरे हो गए, 40वें दिन पे उनका फोन आ गया कि वो उनको वापस से बाइज्जत, वो जो भी उनका था, वो उसने जिसने भी केस किया था वो वापस ले लिया, अपॉलॉजी दी रिटन में, और वापस से उनको कॉलेज ने मतलब एचओडी अपने बना दिया। तो उनके लिए जब मतलब ही लिटरली हैड टीयर्स इन आईज कि मेरे को लगता नहीं था कि ऐसे ही अपने आप हो गया, ये मेरी डेस्टिनी में था। अगेन उनको वो क्वेश्चन था कि खुद ब खुद हो गया। तो मैंने मुस्कुरा के कहा जैसा समझ लीजिए, अगर आपको लगता है खुद ब खुद हो गया, नहीं then he was like, मतलब उनको वो एक फेथ बन गया और बार बार आने लग गए, हर छोटी चीज के लिए पूछते हैं, उनको यंत्र बना के दिया है अपने ऑफिस के लिए कि दोबारा दिक्कत ना आए। तो पढ़े लिखे लोगों के जब काम बनने लग जाते फिर वो विश्वास करते हैं, फिर हम उनको साइंटिफिकली समझाते भी हैं कई चीजें, जैसे सोलर सिस्टम को लेके, कॉन्स्टलेशंस को लेके साइंटिफिकली जब बात तर्क के साथ करते हैं ना, तो वो समझते कि सामने वाला पढ़ा लिखा है, ये सुपरस्टिशन और अंधविश्वास की बात नहीं करे, तर्क से बात करे, तो वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो भी और क्वेश्चंस पूछते, तो हम भी उनका खुशी खुशी समय रहता है तो जवाब भी दे देते। तो इसमें तो कुछ पैरानॉर्मल नहीं था, मतलब कुछ ऐसा है था, कुछ पैरानॉर्मल और कुछ ब्लैक मैजिक में नहीं था। नहीं, उनका जानबूझ के काम बिगाड़ा गया था, वो किया गया था, तब उनके ऊपर वो अड़चन आई और वो हुआ था उनके ऊपर। और उसमें क्या फाइंडिंग्स थी? डराया नहीं। लाइक क्या फाइंडिंग्स थी, मतलब कैसे किया होगा, जैसे आपको ये पता लग जाता है कि कुछ किसी पर्टिकुलर तरह का काला जादू कह सकते हैं हमें? जी, काला जादू कई तरीकों के होते हैं। उन पर क्या था? हाँ, उन पर जो किया गया था, उनको चारों दिशाएं बंधन क्रिया जिसको कहते हैं, चारों दिशाएं बांध देना। चारों दिशा इंसान तब किसी की बंधवाता है, किसी तांत्रिक के बजाय उसको कोई पर्सनल निजी दुश्मनी हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कभी किसी के साथ रूडली बात करी हो और वो इंसान सोचता हो कि मेरे सीनियर हैं, क्यों यहाँ पर है, और वो इन चीजों में, कई लोग होते हैं इन चीजों में कहीं जाते हैं करवाते हैं। अव्वल तो ऐसे तांत्रिक, जो असली तांत्रिक वो भी किसी का बुरा नहीं करे, अपनी लकीर लंबी खींचो, दूसरे की खुद छोटी हो जाएगी। जी जी। बट वो कुछ लोग जो बुरा करते हैं फिर उन पे भी वापस आता है। अब जैसे हमने उसको बचाया, तो जिसने बुरा किया उस पे तो वापस जाएगा, बिकॉज एनर्जी वापस वहां जाएगी ही जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उनपे चारों दिशाएं उनकी बंधन क्रिया की तंत्र विधि द्वारा। चारों दिशाएं जब बनती है तो इंसान पहले तो जो उसकी लक्ष्मी होती है वो बंधती है, जहां से धन आता है। उसके बाद अगर वो टाइम रहते वो चीज नहीं कराते, सेकंड नंबर पे हेल्थ पे आता है। सेहत, फिजिकल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, फिर डिप्रेशन,
फिर इंसान सर लोग बोलेंगे तो ऐसा था, इसको क्या हो गया। कई केसेस में हम देखते हैं, तो उसको कहते हैं चारों दिशाएं बांधनी। और वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हमेशा पैसे से होता है कि पैसे का बंधन लग जाता है। पैसा और करियर एक ही चीज है, करियर वो हो गया तो पैसा अपने आप बंध गया, फिर उससे धीरे धीरे हेल्थ पे आता है। स्लो प्रोसेस है, इंसानों को जब तक रियलाइज हो तक बहुत लेट हो जाता है, बट वो टाइम रहते आ गए तो उनका सिर्फ वो करियर वाली स्टेज तक ही अभी तक है। अदरवाइज बच्चों की हेल्थ पे आता है, कई चीजें होती हैं, पारिवारिक रिश्तों में झगड़े हो जाते हैं, बरकत नहीं होती है, मतलब बहुत सी चीजें होती है। और जिस एक्सटेंट तक कराया गया हो, उनका इतनी एक्सटेंट तक नहीं था कि उनके घर में कोई आत्मा प्रेत उनको दिख रही हो, वैसा नहीं था, बट कारोबार बंद गया था और चारों दिशाएं बंदी हुई थी। क्योंकि उस एक्सटेंट तक करने के लिए भी ना, अब देखिए इसमें कई बार क्या चीजें होती है, लोग करते हैं उस एक्सटेंट तक, बट वो आपको नहीं दिखता है, क्योंकि आप पे आपकी कुल देवता का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद, तो आपको वो चीजें नजर नहीं आ रही है ना। कुछ लोगों को नजर आती है कि उनकी प्रोटेक्शन कमजोर होती है, तो उनके केस में क्या था, इतना एक्सट्रीम किया नहीं गया था कि उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके साथ हो, लेकिन अगर वो नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करते तो इवेंचुअली इट वुड हैव लेड टू दैट, बिकॉज एक्सट्रीम इसका वही होता है। तो जैसे ना मैं अभी सोच रहा था, अभी आप बात कर रही थी ना, मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे वो राजस्थान वाली बात थी, उसमें आपकी स्पिरिट से कम्युनिकेशन हुई, हाँ। है ना। अब अपनी फिल्म में हर कोई हीरो होता है, बिल्कुल। और अपने दुख में हर कोई दुखी होता है कि अगर उसके साथ बुरा हो रहा है तो भाई मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुखी। मेरी तो कोई गलती नहीं है। क्या कुछ ऐसा कोई केस हुआ आपके साथ कि जब आप कहीं पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई हो, तो लेट्स से किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, एनर्जी से आपका कांटेक्ट हो, और पता हो कि जो अपने आप को विक्टिम पेश कर रहा है गलती उसी की थी, उसी की गलती की वजह से ही ये कांड हुआ था, जिसकी वजह से आज वो भुगत रहा है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन वो मेरे साथ एक केस हुआ था, मेरे को जाना नहीं पड़ा था, गद्दी पे आए थे। गद्दी पे आए थे तो उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने गुरु की तंत्र साधना में वो घुस गई, एक लेडी, और उसने क्या किया, कुछ टाइम तक तो तंत्र साधना की और बीच में छोड़ दी और गुरु का अपमान कर दिया। तंत्र बोले तो शक्तियां, उन्होंने वापस से उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब वो मेरे आके आखिर रोई तो मैंने तो पकड़ लिया, मैंने कहा तुम्हारे द्वारा गुरु का अपमान हुआ है, तुम कहीं ना कहीं इस सिस्टम से जुड़ी थी। उसने बोला हाँ। मैंने बोला फिर तुम क्या करती थी, तो उसको बोलना पड़ा ऐसे ऐसे जो भी सिस्टम था, और बीच रास्ते में मैंने उनका हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा या तो इसको शुरू मत करो, और करो तो गुरु के प्रति भाव से करो, कि आपके अंदर वो झुकाव हो, वो श्रद्धा हो। आप बीच में चीज को जागृत करके उसका इस्तेमाल करने लग गए बिना गुरु की। आज हम कुछ भी करते हैं गुरु की अनुमति से करते हैं। गुरु जब तक जीवित है आपको गुरु की अनुमति लेनी है हर कार्य से पहले। बिना गुरु की अनुमति के अगर आप झांसी की रानी बन के खेलने लग गए शक्तियों से, तो वो आप ही पे प्रहार करेंगे, बिकॉज गुरु नोज हाउ टू प्रोटेक्ट यू। उसने ये गलती कर दी, उसको खुद में घमंड आ गया था कि अब मेरे पास शक्ति है, मैं कुछ। कई लोगों को छोटी मोटी तंत्र विद्या समझते सब कुछ कर सकते हैं, तो उसमें आ गया था उसको। फिर उसने डीमन अटैक हो गया, डीमन अटैक हो गया तो उसने उसको पोजेस कर लिया, और अब वो उसने बोला तूने ही तो मुझे वो बुलाया, अब मैं क्यों छोड़ू तुझे। तो अब उसको छुड़ाने के लिए उसको किसी तांत्रिक के पास जाना था। तो मैंने बोला उनके पास क्यों नहीं गए जहां से आपने मतलब माफी मांग, वो इस दुनिया में ही नहीं है। अब वो जब दुनिया में ही नहीं रहे तो उनके पास वो कैसे जा सकती थी। तो इस केस में 100% गलती उसकी थी, बिकॉज जब आप गुरु धारणा करते हो आप और तंत्र विद्या में हो, आपको कहीं ना कहीं उसको कंप्लीशन की स्टेज तक लेना है, और कोई भी ऐसा कार्य करना है बिना गुरु की अनुमति के नहीं करना है। आज हम छोटे से छोटा मतलब पॉडकास्ट भी अगर मैं करती हूँ तो गुरु की आज्ञा लेके करती हूँ। ये तो फिर कुछ पैरानॉर्मल नहीं है। जब वैसी कोई आप चीज कर रहे हो, शक्तियों का आह्वान, तो आपको तो प्रॉपर मतलब आज आर्मी में भी कोई सरहद में सोल्जर लड़ने जाता है तो अपने कैप्टन को पूछता है, फिर ही वेपन उठाता है, कि वो खुद ही निकल जाता है वेपन लेके, वो तो ऑटोमेटिकली मरेगा ही। तो ऐसा उसके साथ हुआ था। अब ना एक बात करते हैं कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम दो तरह की दुनिया में रहते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। यानी कि एक तो वो दुनिया जो हम साक्षात देख रहे हैं, चलते फिरते जो दुनिया, एक हमारी एक और दुनिया होती है विजुअलाइजेशन की। हम इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, चाहे वो सच की दुनिया नहीं है, लेकिन हर एक इंसान की अपनी एक इमेजिनेशन होती है। वो उसके लिए अलग दुनिया है, जो वो कर नहीं सकता उसमें वो कर भी लेता अपनी इमेजिनेशन में, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाती हैं, एक आप तीसरी दुनिया में भी चली जाती हैं, जहाँ पर हमें वो चीज़ें नहीं दिखती जो आपको दिखती हैं, जो आप फील कर सकती हैं, जो आप जिसको आप महसूस तो कर सकती हैं, उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकती हैं, उनके साथ आप बहस भी कर सकती हैं, लड़ाई भी कर सकती हैं और दोस्ती भी कर सकती हैं, सब कुछ चलता है साथ में। इसका आपकी डेली रूटीन पर कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। मतलब आप समझ नहीं सकते, लोगों को इतना आसान लगता है ना कई बार
24 आवर्स फोन बज रहे होते हैं, मतलब मैसेजेस आ रहे होते हैं। देखो हम भी इंसान हैं, हम भगवान तो नहीं है ना। तो होता क्या है, एक ना समय होता है हर चीज का, जैसे एक पहर होता है कि आप सुबह 10 से लेके शाम को 5-6 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनो। 6 के बाद में हमें अपना, क्योंकि हम ड्रेन हो जाते हैं, इन लोगों का कष्ट कहीं ना कहीं आप पे आएगा, तो हमें अपनी साधना भी करनी होती है। तो तब हम फोन वोन या लोगों को बोलते हैं अब मतलब इसके बाद नहीं, या हफ्ते में 1-2 दिन हम अपने लिए रखते हैं, इसमें हम अपने आप को क्लेंस करें, अपनी एनर्जीज को शुद्ध करें, अपनी पर्सनल लाइफ जिए, है ना। तो बहुत ज्यादा बाहर आता है, क्योंकि लोग तो अपना दुख बोल के चले जाते हैं, बट हमारे पास जो चीज होती है, जैसे ही किसी ने दुख बोला 20 या 30% वो उसी टाइम कटने लग जाता है। क्योंकि जिस भाव से बोला, एक लड़की आई, वो इतना रोई, वो चरणों से ही नहीं उठी। मैं सच कहती हूँ, भगवान की कसम, गुरु की कसम, उसका हमने उपाय भी नहीं किया, उसको 2 दिन में ठीक हो गया, क्योंकि वो परखने नहीं आई, वो भाव से थी। तो अब जब उसने तो भाव कर दिया, वो तो रो के निकल गई, लेकिन उसके बाद मुझे उस चीज से जूझना पड़ा, क्योंकि भाव है तो आपकी जिम्मेदारी है, अब वो आप पे भार आ गया, आपको करना है। तो बहुत ज्यादा मतलब हेडेक्स हो जाते हैं, कई बार इफेक्ट हो जाता है, मतलब सर पकड़ लेती है चीज, फिर उसको हम अपनी गुरु मंत्र द्वारा अपने उसकी तरह ठीक करते हैं। लेकिन कई बार नॉर्मल लाइफ में जो नॉर्मल लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, उनको लगता है कि हम मतलब गुम हो गए हैं, या हम गुम नहीं हुए होते, बट हमें एक नॉर्मल प्रोफेशन में और हमारे प्रोफेशन में बहुत अंतर है। आप समझ रहे हो, जैसे एक डॉक्टर क्लिनिक से निकला तो वो निकल के एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन हम अपने कार्य से निकले तो हम निकल के नॉर्मल लाइफ नहीं, हमें पहले कुछ घंटे अपने लिए चाहिए, नहीं तो हम तो बाहर जाएंगे अजीब सी एनर्जी हेवायर हो जाएगा जी। पहले हमें नॉर्मल उसमें आना है ना। तो ये मुश्किल है, मतलब मुझे लगा था शुरू में बहुत आसान है, बट आसान तपना पड़ता है खुद। लोगों को दिखती नहीं है वो तपश, लेकिन कोयला जैसे तपता है ना, हम तपते हैं। लोगों को लगता है वाह फेस है स्माइल पे, इनके पास पावर्स है, पावर को हैंडल करना मतलब टूट जाता है इंसान अंदर से। बहुत बहुत तपिश की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा, बहुत कई बार वैराग्य होता है, कई बार आज्ञातवास होता है, कई बार आपके फ्रेंड सर्कल में लोग बुरा मान जाते हैं कि आप सडनली सोशल सर्कल से कट हो। दिवाली पे, होली पे लोग पार्टीज करते हैं, दिवाली पे लोग सोशली इधर उधर जाते हैं, हम नहीं जा सकते, हमें 10 दिन दिवाली की अनुमति नहीं होती गद्दी छोड़ने की। तो कितनी सैक्रिफाइसेस करते हैं किसके लिए? चलो अपने लिए तो कर ही रहे कि हमारा भी प्रोफेशन है, बट कहीं ना कहीं सर्विस है, सेवा है, और बनाया ऊपर वाले ने सेवा के लिए। तो बाकी जो आप ये बातें कर रही हैं रिगार्डिंग जो एनर्जी की बातें कर रही हैं, अभी आप मुंबई से सीधी आई हैं, तो उसके लिए तो मैं आपसे फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ना एक थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको टाइम लगा, कुछ घंटे लगे हैं, तो मुझे आपको ना जल्दी फास्ट फॉरवर्ड फिर मुंबई लेके जाना पड़ेगा। कुछ मुंबई के किस्से बताइए आप। मुंबई अगर हम बात करें, आमतौर पे क्या होता है कि जैसे आप ऑफ कैमरा बात कर रही थी कि भूमि के बारे में एक बात कर रही थी, हम उस पर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन भूमि बहुत मैटर करती है। किसी जगह की ज़मीन जो होती है उस पे डिपेंडेंसी होती है कि वहाँ की एक्टिविटीज़ या एनर्जी भी कैसी होंगी। मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो समंदर पर मिट्टी डालकर बना हुआ है, यानी कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले वहाँ पर समंदर था। तो कुछ ऐसा आपको फील होता है, कुछ ऐसे आपको केसेस आए हैं जो उस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड हों और वहाँ पर पता लगा हो कि आज से इतने 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था और उसके जो दंश है वो आज तक मिल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो, लेकिन मुंबई में एक फ्लैट मैंने रिसेंटली विजिट किया जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। उस घर में एक लड़की शिफ्ट हुई 2 महीने पहले। मुंबई ख्वाबों का शहर है, और मुंबई में बहुत होते हैं, और वो इंसानों के नहीं होते, उनके ख्वाबों के। अधूरे ख्वाब रह गए, डिप्रेशन में तो आत्मा भटकती है। तो कई फ्लैट्स वहां पोजेस्ड है। तो उस फ्लैट में क्या होता है, दरवाजा खोलते हैं, अचानक से बिजली गिर जाती है, नीचे क्लैंप गिर जाएगा, अचानक से पंखा चल पड़ेगा, अपने आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी, दिखता कुछ नहीं है बट ऐसी एक्टिविटीज होती है। तो वो लड़की साइको हो गई थी, तो मुझे पहले लगा ऐसे ही बोल रही है, फिर मैंने विजिट किया तो मुझे वहां पे वो चीज नजर मीन्स दिखाई नहीं दी, पर आभास हुआ। देखो हर बार जरूरी नहीं होता चीज दिखे, आभास हुआ कि यहाँ पे वो चीज है, और वो नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई इंसान आके रहे, है ना।
ऐसे कई घर है बॉम्बे में। अब वो कितनी पुरानी थी या कोई खंडरात था ऐसा कुछ नहीं था, बट उस जगह वो था। खैर उधर वहाँ पे मैंने उससे लड़की से पूछा तुम्हें कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे हम उस चीज़ को ठीक कर देते हैं, बट क्योंकि रेंटेड एकोमोडेशन थी तो उसने बोला मेरे को नहीं रहना, मेरे को निकलना है। जी। जब उसने रहना ही नहीं था तो फिर मैं वैसे उसका फैसला भी ठीक था। ठीक था। तो फिर इतनी इतनी मेहनत करके उस चीज में इन्वॉल्व होने का मेरा भी मतलब नहीं था। किसी ने खरीदा होता और किसी का मन होता तो बात अलग थी। ऐसे कई स्टूडियोज है वहां पे जहाँ अचानक से आग लग जाती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। मड आइलैंड है, बहुत हॉन्टेड है। मैंने भी नाम लेना था मड आइलैंड हाँ का। मड आइलैंड में मैंने खुद भी वहाँ शूटिंग की। मड आइलैंड में ना अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। रात के टाइम बंगलोज में शूटिंग हो रही होती है और सूं सा ऐसी आवाजें आती हैं कि कोई आपके यहाँ से होके गया, छाया दिख गई आपको। बहुत लोगों के ऐसे केसेस हुए हैं, छाया दिख गई आपको चलती हुई। और मड आइलैंड बिल्कुल एक सुनसान सा आइलैंड था जहाँ बहुत टाइम तक कोई नहीं रहता था। बंगलोज बने हुए, इतने लोग आज भी नहीं रहते हैं, मोस्टली रेंट पे शूटिंग्स के लिए देते हैं। और समुद्र के पास था, फिशरमैन एरिया टाइप था। तो बहुत ऐसे मतलब इंसिडेंट्स उस टाइप, उस एरिया में, हॉन्टेड एरिया ज्यादा वो महसूस किया मैंने। उस हमें पता लग जाता है ना जैसे यहाँ पे कोई चीज है, वहाँ है। इनफैक्ट बॉम्बे की कई रीजन्स में, मतलब नए हो पुराने हो, बॉम्बे की कई रीजन्स में उसका कारण है। एक तो कारण ये है कि वहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत सपने बहुत बड़े बड़े थे और वो किया। और एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुई, और दूसरा जब माफिया राज था एक टाइम पे बॉम्बे में, तो बहुत मर्डर्स हुए, इनोसेंस के मर्डर्स हुए और कई ऐसी चीजें। तो उनके वो सोल्स वगैरह। और बॉम्बे जैसी बड़े शहर में जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आते हैं जाते हैं, छोटे शहर से आए मोस्ट ऑफ द केसेस, तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों में बिलीव करे और फिर कोई तांत्रिक बुलाए, फिर उसको जैसे उस लड़की ने बोला मुझे करना ही नहीं, उसने फ्लैट छोड़ दिया, तो वो चीज़ वहीं रह गई। अनलाइक सम अदर सिटी, अब राजस्थान, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली, इन जगहों पे लोग बुलाते हैं, निवारण करते हैं, ठीक हो जाता है सब। पर बॉम्बे भाग रहा है, बहुत स्पीड से भाग रहा है। तो वहां अगर किसी को कुछ लगता भी है ना, बोलते हैं जगह चेंज करो, वो इसमें नहीं, फिर वो निवारण करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर ऑन रेंट। तो बहुत मतलब जब भागता है इंसान तो वो चीज कहीं ना कहीं वहाँ रह जाती है, छूटती चली जाती है, छूटती चली जाती है। तो बहुत वहां पे डार्क और डैम्प एनर्जीज है बॉम्बे में, बहुत डार्क और डैम्प एनर्जीज है। और कई एनर्जीज ऐसी भी हैं, चलो वगैरह तो है ही, मर्डर्स वाली आत्माएं तो है ही। कई एनर्जीज ऐसी है जब कोई कामयाब होने आता है छोटे शहर से, वो कुछ करवा के आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पीर के पास गया, तांत्रिक के पास गया, मुझे कोई चीज दे दो मैं वहां पे सक्सेसफुल हो जाऊं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। वहां पे आया या आई, उसके बाद उसने उस चीज की शुद्धि नहीं रखी, तो वो चीज प्रचंड हो जाती है, उसी पे वापस काउंटर करती है। तो ऐसे कई केसेस जिनको हम बोलते हैं ना इसकी डेथ डिप्रेशन से हुई, वो डिप्रेशन से नहीं होती, उन्होंने जिन जिन्नात एक्टिवेट कर दिए होते हैं अपने सक्सेस के लिए। वो जिन जिन्नात फिर जो उन जिन जिन्नात को याद रखते हैं स्ट्रगल टाइम पे, जब बन जाते हैं फिर उनको भूल जाता है कि वो जिन जिन्नात को भोग देना था, या गुरु या जिसने भी पीर फकीर ने वो चीज दी उस दरगाह पे या उस मंदिर में या उस गुरु के पास वापस जा रहे हैं, भूल जाते हैं। तो वो जो एनर्जी वो लेकर बैठे हैं वो तो किराए की एनर्जी है, वो उनकी है ही नहीं। वही उन पे अटैक कैसे करती है? वो ड्रग्स में पड़ जाता है इंसान, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल में पड़ता है, या अचानक से एक दिन उठ के हमें खबर आती है उसको करिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एनर्जी काउंटर अटैक करती है, बिकॉज जिन्नात जब किसी को मतलब तबाह करने पे आता है, काउंटर देता भी बहुत है, स्पिरिट्स देती भी बहुत है, बट एंड पे फिर दे टेक योर लाइफ अवे कि भाई हमने दिया और तुमने हमारी वैल्यू नहीं की। तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि इंडिया के बाकी शहरों में ना लोग याद देखते हैं। जैसे पंजाब में मैंने देखा है, लोग कितने भी बड़े स्टार्स हो ना, उन्हें होता है नहीं गुरु है ना, उन्हें ये होता है। बॉम्बे ना माया नगरी है, वहां माया का इल्यूशन इस कदर मस्तिष्क पे छा जाता है ना कि लोगों के काम बन जाते हैं, लोग भूल जाते हैं किस दर से बने। अब उस दर वाले को तो भूलो इंसान को, लेकिन जो स्पिरिट आपके साथ, शक्ति जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो भेजी है, उसको कैसे भूलो? वो तो आप ही पे, क्योंकि वो आई आपके लिए थी और उसको वो चीज मिल नहीं रही है। और वो जिस इंसान ने आपके साथ लगाई थी, जो भी गुरु, तांत्रिक, दरवेश, पीर फकीर था, वो उसको क्या, वो क्यों तकल्लुफ उठाएगा? अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एनर्जी से जुड़ा रहे। वो ऐसा करते नहीं है, उन्हीं को वो फिर खा जाती है। इसीलिए बहुत सारे सीरियल एक्टर्स हम देखते हैं या मूवी एक्टर्स, उनका एंड बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा पेनफुल एंड होता है, क्योंकि वो बीच में ना उस चीज से उनके अंदर मैं आ जाता है कि मैंने किया, मैं अपने हार्डवर्क से बना, तो उस दरबार को भूल जाते हैं। तो ये मैंने बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम देखी। और फिर उन्हीं की, जब वो मर गए, फिर उन्हीं की सोल्स भटकती हैं। अब परवीन बॉबी का आपने केस देखा था, चलो काफी पहले डेथ हुई,
ट्रैजिक डेथ थी, 2-4 दिन तो पता ही नहीं पता ही नहीं लगा, बदबू आ रही थी, कितनी बड़ी स्टार अपने टाइम की। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे की कहानी क्या है, उनको स्टारडम कैसे मिला, एंड उनका ऐसा क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी तंत्र विद्या कहती है ऐसा एंड तभी होता है जब शक्ति प्रहार करती है, आपको अकेला कर देगी, डिप्रेशन में डाल देगी, मतलब माइंड से वो कर देगी, क्योंकि आप पे माया छा जाती है, आपको एडिक्ट बना देगी किसी चीज का। जितना आप आध्यात्म से जुड़े रहोगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, उतना आपका एंड ऐसा नहीं, उतना अच्छा जाएगा सब। तो ये चीज ना अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, बट फिर भी बहुत लोगों को समझने की जरूरत है। तो फिर ऐसी सोल्स जो ऐसा एंड होता है वो भटकती है, इसीलिए बॉम्बे में ऐसी चीजें ज्यादा है, क्योंकि वो एक तो बहुत रीसेंट है, इंडिपेंडेंस के बाद की इंडस्ट्री है, तो बहुत पुराना वो भी नहीं है, और उस शहर में बहुत ज्यादा इस चीज में निवारण वर्ड में इतना बिलीफ नहीं है। हाँ, किसी का काम मर जाएगा तो अपने लिए निवारण कराएगा, बट ये नहीं कि कोई जगह हॉन्टेड है तो उसके लिए वो जगह बदल देगा। तो अनलाइक नॉर्थ इंडिया और अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो ये एक मैंने वहां पे डिफरेंस देखा। ये आपकी जो ये सारी कन्वर्सेशन, इससे याद आया जो आप कह रही हो कि लोग भूल जाते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। एक किताब है रश्मिरथी दिनकर जी की, बहुत बड़े कवि हुए थे, तो उसकी 2 लाइनें हैं कि जब अहंकार मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो विवेक इंसान का साथी होता है, बिल्कुल ये उनको ही मारते हैं। अब शिल्पा जी, बिना नाम लिए किसी ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात कीजिए जिसमें मुंबई में आपने जिनकी मदद की हो इस चीज़ से बहुत निकलने है। है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना नाम के, जहाँ पर आपको लेट्स से डिफिकल्टी आई हो, दिक्कतें आई हो बहुत तो ज़्यादा, ज्यादा है। उनमें से एक। कोर्ट केस चल रहा है अभी इस टाइम पे उनपे। ठीक है, बड़े होंगे, एक नहीं है तो हाँ, कोई नहीं सूझ पाएगा। हाँ, कोर्ट केस चल रहा है, और बहुत बहुत बड़े, मतलब ऐसा कोई होगा नहीं जिसने सुना नहीं होगा स्टार का नाम। ओके। तो खैर उनको सिद्ध करके एक चीज दी गई। एक्चुअली वो कोर्ट केस हुआ कैसे, उन पे ब्लैक मैजिक किया गया है, और अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। 15-20 साल से ब्लैक मैजिक किया, इस कदर वो हो चुका है कि वो कहते हैं ना, वो धीरे धीरे आपको पहले वो कर देगा, उनको हेल्थ इश्यूज भी होने लग गए, अड़चन क्रिएट कर देगा कर देगा कर देगा कर देगा। फिर फाइनली जब आप सही इंसान से मिलते हो जो आपकी मदद करता है, अब वो उस चीज से निकल रहे हैं, मतलब नाउ रास्ते दिख रहे हैं, पहले रास्ते बंद हो गए क्योंकि स्लोली स्लोली, अभी रिसेंट का केस है 20 दिन पहले तो कोई एंटिटी वगैरह उन पर छोड़ी गई, एंटिटी छोड़ी गई। और वो एंटिटी किस तरीके की थी? जैसे अलग अलग एंटिटीज होती हैं, तो किस तरीके की एंटिटी थी? जैसे वुडू कल्चर सुना है आपने, जी। काले वुडू पे सुइयां चुभोई जाती, वो किया गया। ओके। सुइयां चुभोई है तो उनकी बॉडी के पार्ट्स पकड़ के, ये दर्द होने लग गया, ठीक है, अलग अलग बीमारियां लग गई, मतलब नॉट जानलेवा बीमारियां, बट अलग अलग बीमारियां, हेल्थ इश्यूज होने लगी, बॉडी वेट रिड्यूस हो गया, सडनली रिड्यूस हो गया, ठीक है। और जो ऑरा है, काला शैतानी जिसको कहते हैं ना, ब्लैक एकदम नेगेटिव एनर्जी किसी पे छोड़ी गई, एक्सट्रीम नेगेटिव, किसी को खत्म करती, और किया गया है ईर्ष्या में, किया गया इसमें कि तुम मेरे ना हो सके किसी और के कैसे हो जाओ, ये भाव से किया गया। अच्छा, ये भी एक भाव है। कई बार हम सोचते हैं ना सिर्फ करियर वाला जेनेसी है स्टार्स के साथ, ऐसा नहीं है। अब स्टार्स का क्या रहता है कि हो सकता है किसी का जाने अनजाने में दिल दुखा लिया हो, जी। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती जी, है जी। उनके साथ। तो बूझो तो जाने, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आपका शक किस पर है। लेकिन जैसे ही वुडू की बात आई, तो हम आमतौर पर कहते हैं कि ज़्यादातर रिश्तेदारों का ही हाथ होता है, लेकिन फिर हम रिश्तेदारों की कैटेगरी को डिवाइड करें तो एक होते हैं करीबी और एक होते हैं बहुत करीबी। तो ये वुडू जैसी चीज़ें तो बहुत करीबी रिश्तेदारों में आती हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ऐसी पर्सनल थिंग्स चाहिए होती हैं सस्पेक्ट की, विक्टिम की, सॉरी, जो जिस पर ये करना होता है। एक तो रिश्तेदार पर्सन, या फिर कोई बहुत करीबी आपका मित्र जीवन में रहा हो, जो आपके बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप में रहा हो, उसके पास आपकी चीजें हैं, सामान है, जो आप पे हावी होना चाहिए, आपको पाना चाहता हो या आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हो, ऐसा इंसान। जी जी। अब थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल, एक कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकते, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ना बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब मैं पर्सनली पता नहीं, अब देखिए मैं एक पॉडकास्टर के साथ साथ स्टोरी नरेटर भी हूँ, और मेरे पास हजारों किस्से आते हैं। अब उन किस्सों की सच्चाई बुराई में मैं अच्छाई यानी कि सच्चाई और झूठ में जाने जाऊँ तो फिर तो मैं मतलब देखता ही रह जाऊँ। तो मैं इन्वेस्टिगेटर तो हूँ नहीं, मैं तो वही जस्टिफिकेशन देखता हूँ कि हाँ चलो ये सुनने में अच्छा लगेगा तो हम इसको नरेट करेंगे। और मैं साफ कहता हूँ, मेरी आदत नहीं है कि ये सच्चा किस्सा है जी, इसको नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, डिसाइड करना व्यूअर्स का काम होता है ना। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिसमें मन ना बड़ा व्यथित हो जाता है। व्यथित भी हो जाता है, कुछ ऐसे हैं, कुछ में बड़ा दिमाग फट जाता है कि क्या ये है, ऐसे थोड़े होता है। व्यथित किन किस्सों से होता है कि आमतौर पे इस चीज़ को फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा
इस पर किया जाता है कि हाँ इसमें फीमेल जो होती हैं विक्टिम होती हैं, मेल भी होते हैं लेकिन उनकी कुछ कैटेगरी कम होती है, सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होगी किसी फिजिकली, मतलब किसी दूसरे जेंडर या सेम जेंडर में भी समझ लो, किसी भी कैसे भी होगी, चाहे मेल की हो या स्पेसिफिकली फीमेल की होगी, हो ना। उसमें ठीक है जी, अगर उसमें लीगल कोड चलेगा, कल को सजा हो जाती है तो अब जो हो चुका है उसको तो वो नहीं हो सकता रिवर्स, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी तसल्ली होती है कि सजा मिली। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो इस तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी करती हैं। कई जो फीमेल होती हैं उनकी थाइज पे निशान होते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। हाँ। अब इसमें उनकी मनोदशा का तो मतलब बहुत सोचा भी नहीं जा खराब सकता। रहते हैं ऐसे किस्से हमारे पास, जिनमें क्या होता है, जैसे एक आदमी पे औरत चिमड़ गई, औरत पे आदमी की आत्मा चिमड़ गई, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेरी पर्सनल केस स्टडी है, जब मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ ना ये कब से हुआ आपके साथ, किसी मंदिर या किसी दरगाह या किसी ऐसी जगह गए होंगे जहाँ पे जैसे लोगों की छोड़ी हुई चीजें होती हैं, हाँ। आप समझ के छुटकारा मिला है, तो वो चीजें वहां भटक रही हैं, दे आर नॉट दैट प्रोटेक्टेड, उनका वीक हो रहा है, वीक सिस्टम है, तो उन पे वो अटैक कर देगी, ठीक है। या फिर कभी चौराहे पे, अभी रिसेंटली एक लेडी का केस आया था, उस बेचारी को इतना परेशान एक आत्मा ने कर रखा, इतना परेशान, वो रो रही थी, मतलब वो उसके साथ पिछले 10-15 साल से चिमड़ी हुई आत्मा। और मैंने बोला कब से, बोला मैं एक दरगाह गई थी और उस दरगाह में मशहूर है कि वहां पे उतरती हैं लोगों के झंझना। अब लोगों के तो उतर रहे हैं लेकिन वो किसी का वीक ऑरा देखते, तो इसीलिए हमेशा कहते हैं जब भी ऐसी जगह पे जाओ तो मतलब बिल्कुल सर्वर ढक के जाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, सिंपल तरीके से जाना है। जहाँ आपके आप शुद्ध नहीं हो, या आपके मन में शुद्धि नहीं है, या शरीर में शुद्धि नहीं है, अटैक होने के चांसेस, बाल खुले रख के मत जाओ। ऐसी कोई गलती उससे हो गई होगी उस टाइम पे, मीठा खा लिया होगा, कई चीजें होती हैं उसमें, और रात का पहर होगा, बहुत चीजें थी। बोला मैं रात बैठी रहती थी रात भर बिना उसके, या तो किसी गुरु के उससे आप वहां जाओ या किसी के कहने अनुसार जाओ, तो उस पर अटैक हो गया था। तो उसको बहुत, हमें कम से कम नहीं तो कम से कम 2 साल लगे उसको उस चीज से, एक रात में या एक दिन में कभी वो चीज छोड़ती नहीं है। 2 साल लगे उसको उस कष्ट से निकालने, वो भी उसको बार बार गद्दी पे आना पड़ा, बार बार हाजिरी देनी पड़ी, उसको पानी बना के देते, वो पीती थी। उससे पहले तो उस चीज को हमने रोक लिया, शांत हो गई। फिर उसको छुटकारा के लिए उसके जाड़े कितने हुए, कितनी चीजें हमने की, फाइनली उस चीज को फिर हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के कई तरीके होते हैं, मुर्गा मुर्गी लेते हैं, उसमें हम जानवर में उस चीज को ट्रांसफर करते हैं, बलि प्रथा या वो नहीं करते हैं, कुछ एनिमल सैक्रिफाइस नहीं करते, लेकिन हमें उस एनर्जी को कहीं तो डालना है ना, तो हम उस एनर्जी को निकाल के उसके कंठ पे थी, कंठ से निकाल के हमने उसके कंठ में डाल दी तंत्र विधि द्वारा। बट उसको कोई स्थान चाहिए प्रवेश करने, मतलब हम किसी और इंसान के उसमें तो डाल नहीं सकते, तो उसको हमने जानवर, जहाँ पे उसको वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई, तो किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं वो ट्रांसफर नहीं, किए जा सकते? वो लिविंग नहीं हो, वो किसी प्लांट में, किसी नहीं प्लांट में भी नहीं जा सकती, उसको कोई जीव चाहिए होता है, लेकिन जानवर को वो कष्ट नहीं देती क्योंकि वो होती इंसान की रूह है, समझो। जब वो जानवर के उसमें जाएगी वो उसको कोई कष्ट नहीं देगी, वो नल एंड वॉइड होगी, बस एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। उसको अगर वो आदमी है तो औरत का ही शरीर चाहिए ना, जानवर का शरीर नहीं चाहिए। हमने तो उसको फोर्सफुली तंत्र विधि द्वारा वहां डाल दिया, वहां वो तब तक रहेगी जब तक वो जानवर जीवेगा, जितनी भी उसकी आयु है, और वहां वो जानवर को कोई कष्ट नहीं देगी क्योंकि वो वहां पे पावरलेस है। और अगर कोई मुर्गी को काट के खा जाए, तो मुर्गी को तो वैसे भी लोग, हाँ वही कह रहा हूँ, मानो काट के खा जाए, फिर कुछ हो सकता है इफेक्ट इस चीज का? नहीं, मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि जब मुर्गी को काटा जाएगा वो सोल और एनर्जी वहां से निकल जाएगी। जब उसको खाते हैं तो सोल, लेकिन उसमें बॉडी है, लेकिन वो नेगेटिव आइडेंटिटी उसमें रही है, उसका कोई ना कोई उसकी फिजिकल पर भी तो इफेक्ट होगा। इसीलिए कहते हैं ना, हम क्यों कहते हैं अगर सुना जाए कि कभी भी नॉनवेज मत खाओ, क्यों नॉनवेज के खिलाफ हर धर्म में कहा जाए, क्योंकि जब भी आप किसी को मारते हो पहले उसमें कितनी नेगेटिविटी, वो किस पीड़ा से कट रहा है, और उसको नहीं खाना चाहिए नॉनवेज को, है ना। इसीलिए तो मना करते हैं हम लोग भी, नॉनवेज के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे ही उसकी पीड़ा होती है, उसके ऊपर अगर ऐसी चीज हो जो नेगेटिव एनर्जी, तो वैसी आ रही है, आप नॉनवेज खा रहे हो तो भले ही उसमें आत्मा हो नहीं हो, मतलब एक्स्ट्रा पोजेस्ड हो नहीं हो, लेकिन एज सच आप खा रहे हो तो नेगेटिविटी आपकी बॉडी में, राक्षसी तत्व तो आ ही रहा है। जी, हैंस प्रूवन। हैंस प्रूवन। तो अब ये तो हो गई थी कि एक जो फीमेल, मोस्टली फीमेल, मेल भी भुगतते हैं लेकिन मोस्टली फीमेल भुगतते हैं इन चीज़ों को, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बाय एंटिटीज।
अब हम थोड़ी सी weird थिंग पर आ जाते हैं जो हम सुनते हैं, जैसे कि हिमाचल में बड़ी प्रथा है कि चुड़ैल के बच्चे, हाँ। किसी को काबू में कर लिया तो उसके बच्चे हो गए। जिनों का भी बड़ा सुना जी, फिजिकल बच्चे हो गए, मतलब किसी जिन और या किसी चुड़ैल और मेल के मीटिंग से, या किसी जिन और फीमेल की मीटिंग से फिजिकल बच्चे हो गए। अब मुझे नहीं पता देखे भी या नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि धुआं तभी होता है जब आग को जब हाँ हाँ आती हाँ है, तो कुछ ना कुछ तो जी इस जी बातों का होगा कि जी क्या आपको अपनी जब आप अपने ध्यान लगाती हैं, जब आप किसी से विचार विमर्श करती हैं किसी बार इस चीज बारे में, गुरु जी से भी या किसी से भी, तो इन बातों पर कभी चर्चा हुई कि क्या ये पॉसिबल है? देखिए इस दुनिया में ना बहुत कुछ है जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है। हमारा बहुत सीमित है आई का विजन और माइंड का जी जी। तो ऐसी चीजें प्राचीन कालों में बहुत हुआ करती थी। पहाड़ी एरियाज में ऐसी चीजें बहुत होती हैं, पहाड़ी जो एरियाज है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया कि जिन जिन नाग का एक फिजिकल बच्चा हो, मेरे पास नहीं आया, लेकिन सुना मैंने भी है और पहाड़ी एरियाज में सुना है। बस सच में सही, जब मैं पहली बार सुना हो तब आपको आप क्या तब लगा? तो मैं थी भी नहीं तंत्र में, तो मुझे लगा हाँ। कि पुराने जमाने की बातें, फोक स्टोरीज हैं। फोक होता है जैसे हर एक पहाड़ी एरिया का तो फोक है। तो लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुछ भी संभव है दुनिया में, कुछ भी संभव है। हाँ, ठीक लेकिन है। मैंने उस चीज को, मतलब मेरे सामने कभी कोई इंसान नहीं है जिसने ये बोला हो कि मेरे माता पिता जिनजिनाते हैं और मैं उनका बच्चा हूँ। मतलब मैंने कभी, मैं सच बताऊं तो ऐसा केस नहीं देखा। लेकिन जो सुना है वो बहुत पहले से सुनते आए पहाड़ी एरियाज में। लेकिन मुझे लगता है कि इस विद्या में आने के बाद, जब साधु अघोरी हजार हजार वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, पर वो जी रहे हैं ना, हम बोलते हैं पहाड़ियों में, तो ये भी पॉसिबल है। जी। क्योंकि हमारे पुराने अगर देखा जाए वेदों में, सतयुग में देवी देवताओं के बच्चे ऐसे ही होते थे, वो भी तो एनर्जीज ही थी फिजिकल, उसमें तो फिजिकल फॉर्म में बच्चे हो जाते थे। और कार्तिकेय भगवान कहते हैं शिव की अग्नि और पार्वती की अग्नि और कार्तिकेय भगवान 6 सर लेके पैदा हुए। अब आज के टाइम पे कोई ऐसा सुने तो उसको लगेगा अग्नि अग्नि और बच्चा पैदा कैसे हो सकता है। सो कहीं ना कहीं ये विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं। लेकिन अब वो कहाँ प्रज्वलित है, कहाँ हो रही है, कौन सी ऐसी जगहें हैं धरती पे, पहाड़ी एरियाज है, कैलाश पर्वत है, वो जैसे मिस्टीरियस कुछ एरियाज है, जी जी। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन सुना मैंने। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जब प्राचीन काल में देवी देवताओं की शक्तियों द्वारा इतना कुछ हो सकता था, जो कि आज के टाइम पे नहीं हो सकता, तो आज के टाइम पे भी जिनके पास वैसी शक्तियां हैं, क्या पता हो जो नहीं आते हो कैमरा के आगे, मीडिया के आगे, लोगों के आगे। जैसे आदिवासियों में बहुत ऐसी चीजें होती हैं, शक्तियां होती हैं जो जिनको एक्सप्लोर अभी तक नहीं लोगों ने किया है। चलो अब हम इस पे, जैसे आपने 2-3 बातें कही, एक तो मैंने एक बात कही थी कि तीसरी दुनिया, उस पर भी दोबारा से बात करते हैं। एक आपने मिस्टीरियस की, तो 2-3 चीज़ें इस पर डिस्कस करते हैं। तीसरी दुनिया की पहले बात करते हैं कि फिर हम आम इंसान है, क्या आप चलते फिरते इंसान आपके सामने आ जा रहे हैं, क्या आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो मतलब हमें नहीं दिखती, भीड़ में चल फिर रही हैं, यानी कि एंटिटीज, स्पिरिट्स? हाँ। प्लस क्या आप किसी पर्सन को देख के पता लगा सकते हैं कि वेदर ही और शी इज पोजेस्ड? हाँ हाँ हाँ, हमें तो पता चल जाता है, हाव भाव से पता चलता है। और जहाँ पे हल्का सा भी तनिक भर भी डाउट हो, वहां पे हमें गद्दी में पता लगता है कि क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये सच में पोजेस्ड। बिकॉज कई केसेस में अंतर करना कई बार मुश्किल होता है। कुछ साइकोलॉजिकल विक्टिम्स होते हैं, हम उनको सबसे पहले बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ। अगर वहां पे भी कुछ ना हो सेकंड नंबर पे, क्योंकि बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, बट ऐसे होते जरूर है जिनमें डिफ्रेंशिएट करना आम चलते फिरते मुश्किल होता है, लेकिन गद्दी पे जब आए वहां पकड़ लेते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत लेट्स से कि कभी आप जा रही हैं, आपको कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती होंगी कि भाई ये क्या सारे लोग राजू जा रहे हैं। शुरू में होता था, शुरू में बहुत होता था मेरे साथ। अनकंफर्टेबल हो जाती थी मैं कि मुझे जो डार्क एनर्जी या मुझे जो अच्छी एनर्जी, अच्छी से तो खैर नहीं, डार्क एनर्जी समझ में आ रही है, दिख रही है, परछाई दिख रही है। शुरू में बहुत होता था मेरे को, बट धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू इट। क्योंकि अगर आप उनको देख पा रही हैं तो वो भी आपको देख पा रही है बड़े अच्छे से। वो तो सबको देखते हैं। नहीं, कहने का मतलब है कि देख तो सबको रहे हैं, लेकिन आपको फिगर आउट तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि हाँ भाई ये इसने मुझे देख लिया, और बाकियों ने तो उसे नहीं ना देखा। बाकियों ने नहीं देखा। हाँ। तो मुझे शुरू में तो बहुत ऐसा होता था, लेकिन फिर ना आप भी चेतना से, कैसे समझाओ, आपकी चेतना बढ़ जाती है जब आप इन कामों में इन्वॉल्व। टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। हाँ, तो जब चेतना, गेम ही चेतना का है, जब चेतना ही बढ़ जाती है तो आपका
व्यू बहुत ज्यादा पैनोरामिक हो जाता है, प्रोजेक्शन चेंज हो जाता है जिंदगी को देखने का, तो फिर चीजों हिस्सा पार्ट एंड पार्सल हो जाता चलो अब हम बात करते हैं मिस्ट्री की। मिस्ट्री से मेरा मतलब ये है कि फिर वही बात कि जो चीज़ें हम नहीं देख सकते है। वो चीज़ें आप देख सकती हैं, और जिन चीज़ों का, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का हमें नहीं पता, हो सकता है कि आपके डिस्कशन पॉइंट में वो होते हों हाँ। जब आप जैसे जो लोग हैं सेम कैटेगरी के आपस में बात करते हैं। आजकल ना लोगों में बहुत क्रेज है इल्यूमिनेटी का। इल्यूमिनेटी Illuminati. इल्यूमिनेटी 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 पता किसी को नहीं होगा उसकी, वो उसका अगर है भी इल्यूमिनेटी, तो ये बहुत ज़्यादा कम लोगों ने रिसर्च की होगी कि दरअसल इल्यूमिनेटी का मतलब क्या होता है। राइट। ये तो बात की बात है कि इल्यूमिनेटी है क्या, उसके वर्किंग क्या है, इल्यूमिनेटी है उसका मतलब क्या है यही नहीं पता, और वो किस पॉइंट से बनी थी आकर ये भी नहीं पता होगा। अब मैं उसके बारे में ये नहीं चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, फिर लोग कहते हैं ज़्यादा ज्ञान झाड़ता है ना, तो मैं उस पर करूंगा नहीं। लेकिन बात करते हैं कि आजकल तकरीबन हर चीज़ को इल्यूमिनेटी से जोड़ रहे हैं। इल्यूमिनेटी इल्यूमिनेटी इल्यूमिनेटी, अच्छा ये सिंगर है जी इल्यूमिनेटी हो गया, ये एक्टर है जी इल्यूमिनेटी हो गया। तो कुछ ऐसा जितना मैंने रिसर्च की है, माइट बी ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति हुई थी वो बेसिकली हुई थी एक धर्म के, एक क्रीड के खिलाफ, धर्म के क्रीड के खिलाफ। यानी मैं चलो अब थोड़ा सा ओपनली कह देता हूँ कि चर्च के खिलाफ। जो चर्च के जो फरमान होते थे या चर्च के जो जुल्म थे, चर्च भी नहीं कह सकते, जो चर्च के पादरियों के जुल्म थे उनके खिलाफ उनकी एक मुहिम शुरू हुई थी, और धीरे धीरे वो इतने बड़े घुसपैठिया बन गए कि वो चर्च तक भी जा पहुंचे। उसके बाद फिर काफ़ी सालों बाद जब जब मुझे नाम नहीं उनका याद, रेनेसिस कहते हैं शायद, मार्टिन द किंग लूथर ने जब एलिमिनेट किया सारी यूरोप को, इन चीज़ों द डार्क एजेस ऑफ यूरोप कहा जाता है, उससे निकाला बाहर, तो फिर ये धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता गया, इसका नाम आता गया। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम कहें कि ठीक है 1911 से लेकर 1990 तक कोई बात कर रहा है, वर्ल्ड वॉर हुई है तो उसमें इल्यूमिनेटी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 2 में हो सकता है, लेकिन अचानक से जब ये सोशल मीडिया बढ़ा है तो लोग चर्चा करने लग पड़े हैं। पहले ये बातें ऐसा नहीं है कि हम अब ध्यान देने लग पड़े हैं, मैंने बैक रिसर्च किया तो कोई नाम नहीं था। अब मैंने जब इल्यूमिनेटी के बारे में पहले सुना था तो मैंने एक मूवी देखी थी, मे बी आपने भी देखी हो, एंजल्स एंड डीमंस, टॉम हैंक की, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। जिनको थोड़ा बहुत इल्यूमिनेटी के बारे में थोड़ा सा विवरण चाहिए तो वो जरूर देखें मूवी, आई पर्सनली रिकमेंड। इसके अलावा फिर मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा अभी है जो इतना इन्फ्लुएंस कर सके, एक शक्ति एक वर्ल्ड को इतना इन्फ्लुएंस कर सके कि हर एक चीज़ को उसके साथ जोड़ा जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि सैटनिक समथिंग है, ये शैतान की पूजा करते हैं, हो सकता है करते हो, लेकिन इस लेवल तक इनका प्रभाव कैसा कैसा महसूस करते हैं आप, कैसा इसके बारे में आपका विचार है कि कुछ ऐसा है? मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा मेरा दृष्टिकोण बना है ओवर द टाइम, बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव रेड, बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। क्योंकि देखिए हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में जब हम रहते हैं तो हम बात करते हैं शक्तियों की, देवी शक्तियाँ, काली शक्ति। काली क्या है? अगर आप काली की प्रतिमा देखेंगे, माँ काली की, तो माँ काली ने मुंडों की माला पहनी जी, ठीक है, ब्लडी ब्लड है ना, जबान बाहर है, कुछ लोग मसानी भी कहते हैं, शमशान घाट में काली विराजमान। नाउ forget we are Indians and go to America. From an American's point of view, वो काली माता की वो मूर्ति देख के बोलेगा हम लोग शैतान को मार, बिल्कुल सही, हॉरिफिक। शिव सांप गले में, हम लोग शैतान को मारते। इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे कहा भी है, इंडिया में है फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, कि आप लोग हिंदूज जिन जिन्नात की पूजा करते हैं, शिव और काली को तो हम जिन्नात मानते हैं हमारे रिलीजन, ऐसा बोला। ठीक है, मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाला। अब क्या है, बिकॉज ऑफ द उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का उन्होंने वो रूप क्यों धारण किया वो हमें पता है, क्योंकि हमने अपना रिलीजन पढ़ा है। वैसे ही जो इल्यूमिनाटी है उसके पीछे का, जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि इसका कॉज था, वो तब वो चीज आई। अब कोई पावर है, ठीक है, वो पावर जो है
हमें ये समझने की जरूरत है कि हर पावर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तभी वो पॉजिटिव, तभी वो एनर्जी है, तभी वो पावर। वो तो मैं अपने बड़े पॉडकास्ट में कहता हूँ कि एनर्जी क्रिएट ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी। हाँ दोनों है, मतलब शिव का रुद्र रूप भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, और शिव भोले भंडारी भी है। बिल्कुल। तो हम शिव को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमारे कर्म कैसे है, शिव हमें उस चीज का वो देंगे। इसी तरह वो पावर जो है, जैसे तंत्र एक पावर है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिससे तंत्र अच्छों के लिए अच्छा है, और अगर किसी ने किसी का गलत किया उस पर वापस चढ़ना चाहे तो उसके लिए सबसे बुरा है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ पीसफुल पावर, इट इज एनर्जेटिक डिस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव बोथ। एक एनर्जी है, उससे एटम बॉम्ब भी बनता है जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करता है, और एक एटम एक एनर्जी है, उसी एनर्जी से गैस का चूल्हा भी जलता है जिससे कि घरों में खाना बनता है। वो क्रिएशन वाली एनर्जी होगी, उसी एनर्जी से दोनों चीजें निकल रही है, सेम एनर्जी। तंत्र इंडिया में प्रोमिनेंट है, ब्लैक मैजिक विचक्राफ्ट यूरोप में प्रोमिनेंट है, इल्यूमिनाटी सैटेनिक जो चीजें थी वो अफ्रीका से निकली है ना। तो अल्टीमेटली सब एनर्जी है, और हर एनर्जी का जो इल्यूमिनाटी भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तभी वो पावर है। और बिल्कुल पॉसिबल है एक शिव काली की साधना से आप बहुत बड़े प्रधानमंत्री बन सकते हो। आप अगर आप पे सच पे कृपा है, बहुत बड़े सुपरस्टार बन सकते हो। आपको फेम का वो लेवल तंत्र साधना दे सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा तंत्र वो करते थे। मुझे तंत्र का ज्ञान है, लेकिन इल्यूमिनाटी भी अपने आप में कोई वहां की रिचुअल है, कोई वहां की चीज है जो तंत्र से मिलती जुलती, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो फेम दे रही है, नेम दे रही है, अच्छों का अच्छा कर रही है, और बदले में आपको क्या कह रही है, जो मैंने सुना है कि मरने के बाद आपकी सोल हमारी हो जाएगी, ऐसा सुना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं हम शिव के भक्त हैं, मरने के बाद हम शिव लोक जाएंगे, हमारी सोल उनको अर्पण, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। तो हमारा भी तो वही स्कूल ऑफ थॉट। बिल्कुल सही। बट जब हम अपने प्रोजेक्शन से इल्यूमिनाटी को जज करते हैं, उन लोगों के लिए अब अफ्रीका में ब्लैक मैजिक की मार्केट लगती है, उन लोगों के तो हर घर में वो उनके लिए रिचुअल है, वो उनके लिए इबादत है, वो उनके लिए उनका धर्म है। तो उनके जो इल्यूमिनाटी में है उनके लिए वो सबसे बेस्ट है। सही। जो अब मैं तंत्र में हूँ, मेरे को तो लगता है सबसे चीज है, लेकिन आप इंडिया में भी कुछ तांत्रिक है तो मतलब ऐसे होंगे, तो तंत्र को भी नेगेटिव इमेज दी हुई है। तो ये नेगेटिव इमेज हमेशा, जिस भी एनर्जी की नेगेटिव इमेज रही है, हमेशा जैसे जैसे कल्चरल इन्वेजन्स हुए, मुगल इन्वेजन्स, ब्रिटिश इन्वेजन्स, वैसे वैसे हमारे उसको डाउन करने के लिए ऐसी चीजों को डिग्रेड किया गया। सेम क्या पता उनको भी करने के लिए पॉलिटिकली उस चीज को फ्रेम किया गया हो, और बिकॉज ये फेम से जुड़ी चीज है, नाम पैसा धन दौलत शौहरत, तो इसको ग्लोरीफाई, और जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसको हर सिंगर से जोड़ा जाता है, ऐसे तो फिर मैं कहूंगी हर सेलिब्रिटी के साथ कोई ना कोई शक्ति इंडिया में जुड़ी है, तंत्र शक्ति जुड़ी है। बिल्कुल, तांत्रिकों के पास जाते हैं, तंत्र गुरु होते हैं, राजपुरोहितों के टाइम पे भी राजगुरु होते थे, तंत्र हवन कर करके उनको राजगद्दी उनकी मेंटेन रहती थी। क्योंकि कोई इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कंटिन्यूअसली 30-40 साल का स्टारडम या राजयोग कैसे देख सकता है? अकॉर्डिंग टू ज्योतिष शास्त्र ऑल्सो एक सीमित समय तक ही है, उसके बाद डाउनफॉल आएगा। बट जो कॉन्टिन्यूअस भोग लगा रहा है, सुपरस्टार बन रहा है, कुछ तो उसके पीछे रेगुलर कुछ ना कुछ होती होगी शक्ति। अब उसके लिए वो पॉजिटिव है, तो कईयों के लिए वही वो नेगेटिव क्विक एनर्जी का वो ले रहा है। अगर आप सिंपल सात्विक एनर्जी में रहोगे फिर तो आप साधु हो, फिर आपको क्यों उसमें पढ़ना है मुंह माया। तो ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेकर। तो मैं इल्यूमिनाटी को गलत नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है जो अच्छा किसी एज लॉन्ग एज आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो ना, अपना अच्छा कर रहे हो, गुड। चाहे कोई भी एनर्जी हो, चाहे कोई भी धर्म, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बुद्ध हो, क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी हो, लेकिन आप कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल करो एज फार एज अपने अच्छे के लिए करो, वेरी गुड। द मोमेंट आप किसी और का बुरा सोचते हो, चाहे फिर आपके पास कितनी भी पवित्र एनर्जी हो, आपने जहां बुरा सोचा आप ही का गलत होगा, वो नहीं करना चाहिए। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कि जो ये एस्पेक्ट है मैंने भी कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, और इसी से ना आप पंजाब से बिलोंग करती हैं बेसिकली, तो पंजाबी इंडस्ट्री के साथ भी आपका टच है। तो मुझे ना एक मैं बीच में ना मेरी हंसी निकल गई थी, क्योंकि मुझे ये सारी बातों से ना एक बात याद आ गई, मतलब बात नहीं, एक डायलॉग याद आ गया। वो क्या था कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई इल्यूमिनेटी बड़ी चीज़ है, लेकिन तंत्र अरे ये तो तकियानुसी चीज़ें हैं। तो वो फिर हो गया ना, हिपोक्रेसी होगी, और जबकि तंत्र शिव काली साधना है, हम शिव काली को ऐसे कह रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ पखंड होता है, ऐसे ही हर जगह है, वो इल्यूमिनाटी में भी पखंड होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन इल्यूमिनाटी वाले कम होंगे। बिल्कुल। तो
शिल्पा जी, अब हम बिल्कुल पॉडकास्ट के आखिर तक आ कगार चुके पे, हैं, हाँ। कगार में पहुंचे हैं। तो वैसे तो क्या होता है कि आमतौर पे पॉडकास्ट पे देखते होंगे कि अपनी जर्नी के बारे में पता है शुरू में, लेकिन मैं इसको आखिर में रखता हूँ क्योंकि लोग, मैं चाहता हूँ कि आपको जानने से पहले आपके काम को जाने, बिल्कुल। फिर आपको जान भी लेंगे। तो आपका जो स्टार्ट है, यानी कि आपका पंजाबी इंडस्ट्री के साथ भी रहा है बहुत बहुत है ना? तो मैंने एक सिंगर का नाम लिया था, तो उसके बारे में चलो अब मैं उसको अब मैंने पर्टिकुलर नहीं बहुत करता। सिंगर्स के काम किया, मुझे क्या पता कौन से सिंगर की बात। पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स कौन से हैं? 5 बता दी, टॉप 5। मैंने गिप्पी गरेवाल जी के साथ फिल्म की है, मैंने बब्बू मान जी के साथ हाँ, फिल्म मैंने लम्बो मान जी के बारे में कहना था। गिप्पी तो गरेवाल जी के साथ कौन सी की गिप्पी फिल्म? गरेवाल जी की मैंने लकी दी अनलकी स्टोरी की है। अच्छा, उसमें आपका क्या रोल उसमें था? आपने देखी है मूवी? हाँ, मैंने तो पूरी देखी है। उसमें जो लड़की जैकी श्रॉफ जी अल्टीमेटली शूट्स हर डाउन अरे सोनिया, हाँ। वो मैं हूँ। अरे यार, देखो कहाँ से दुनिया कितनी छोटी दुनिया है। इतनी छोटी सी है। हाँ। तो वो था, इरोस की फिल्म थी। देन बब्बू मान जी के साथ मैंने फिल्म की है देसी रोमियो। देसी रोमियोस, ओके देन चन्ना मेरेया विद निंजा एंड अमृत मान, ओके। सायरात का रीमेक थी वो। देन सन ऑफ मंजीत सिंह विद गुरप्रीत गुग्गू गुरप्रीत जी। कुंगी, ओके। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है पंजाबी, इनफैक्ट 8 अगस्त को रिलीज है, कुड़िया जवान बापू परेशान सीक्वल 2 कहा जा रहा है जी। तो अभी भी मैं करती हूँ अभिनय, Okay. लेकिन पहले मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा करती थी। अब ऐसा हो गया है कि जैसे मुझे बीच में कभी जैसे किसी ने बोल दिया और मुझे अच्छा लगा रोल, तो व्हाई नॉट, तो ऐसे करती हूँ। ओके ओके, मतलब कि शौक है, इट्स काइंड ऑफ शौक है, शौक है। क्योंकि मैंने आप समझिए ना, मैं मेरी पहली रोजी रोटी कैमरा से आई, तो कैमरा इश्क है। मतलब मैं जब कई बार एज एन एस्ट्रोलॉजर शो एपिसोड्स करती हूँ, कई टीवी चैनल्स के लिए किया है, हाँ। तो वो लोग मुझे कहते हैं आप बिना स्क्रिप्ट के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 20-20 एपिसोड ऐसे निकाल लेते हो। तो मैं कहती हूँ यार, मुझे तो कैमरा के एक बड़ा एक हाँ, इसका एक पैशन हो। हाँ। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि आज मैं कैमरा, तो कहने का ये मतलब है मुझे बहुत कुछ, मतलब मैं बहुत छोटी थी, 17 साल की थी जब से मैंने मतलब अभिनय करना शुरू किया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कह लो या जो लगाव कह लो और जो अलग अलग किरदार मैंने निभाए हैं, वो बहुत बहुत अपने आप में रूहानियत भरा है और अपने आप में स्पिरिचुअल है। जैसे गुरदास मान जी, अब देखो वो गाना गाते हैं ना, उनको लाडी साईं जी की गद्दी पे है, ठीक है, वो उनको भी मानते हैं, कव्वालियों में भी गाते हैं, लेकिन वो शादियों में भी गाते हैं आज तक, जी। क्योंकि वो संगीत उनकी पहचान, हाँ। उन्होंने वो नहीं छोड़ा, अपने लिबास को नहीं छोड़ा, अपनी पहचान को नहीं छोड़ा। ऐसे ही मैं कहती हूँ, जस्ट बिकॉज आज मैं अच्छे उस पे हूँ, चलो एज अ तांत्रिक, एज एन एस्ट्रोलॉजर, दैट डजंट मीन कि जिस चीज ने मुझे इनिशियली इतना उठाया मैं उसको दुत्कार दूं और मैं से ना मेरी रोजी वहां से आई है, इतने टाइम तक आई है, बहुत मोर देन अ डेकेड आई हैव अर्नड। मैंने टीवी सीरियल्स किए हैं, हिंदी के है ना, मैंने हिंदी वेब सीरीज, मतलब मैंने बॉम्बे जाके भी काफी काम किया है। तो वो मेरा एक अलग तरीके का, और जिनके साथ काम किया वो इवेंचुअली मेरे क्लाइंट्स बन गए। वो तो चलो घुमा फिरा के, लेकिन कहने का ये मतलब था कि इंडस्ट्री के लोग मुझ पे ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मैं इंडस्ट्री का पार्ट हूँ कहीं ना कहीं। जी जी। वो किसी और एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक के बजाय में 10 बार झिझकते, उनको लगता है हम बता देंगे हमारी बात लीक हो जाए। उन्हें पता है इंडस्ट्री का ही बच्चा है तो किसी को बोल, और ये सच है। मतलब मेरे पास कोई भी आता है अच्छे, किसी भी आप तांत्रिक के पास जाओगे, वो एक कान से सुनता है, दोबारा मुंह से, उसका राज उस तक रह जाता है। आई थिंक दिस होल्ड्स ट्रू फॉर लॉयर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और ऐसे तरीके के जो प्रोफेशंस में होते हैं, डॉक्टर्स जो सीक्रेसी रखते हैं, तो उनको वो ट्रस्ट है मेरे प्रॉब्लम को समझेगी, जज नहीं करेगी। जैसे एक जो टिपिकल वाले होते हैं ना, वो तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब मैं कूल माइंडेड जज, मुझे पता है हाउ इंडस्ट्री फंक्शंस, मुझे पता है कोई काम कर रहा है तो एक एक महीना शूटिंग पे कर रहा है तो उसके लिए वो उसकी इबादत है, मतलब मैं उसको उस प्रोजेक्शन से देखूं। मतलब कि अगर हम सिफारिश करें तो आप कुछ सेलिब्रिटीज को पॉडकास्ट के लिए लेकर आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे अगर आप एक ना, चलो मैं वैसे ही ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये पॉडकास्ट का पार्ट ना हो, अगर आप कहेंगी तो। अब बॉलीवुड ना, मैंने एक चीज देखी है कि बॉलीवुड अब थोड़ा सा ना हॉरर की तरफ फिर शिफ्ट हो रहा है, हॉरर कॉमेडी की तरफ, हॉरर कॉमेडी है ना? बन रही है काफी मूवीज। पंजाबी में कब, पंजाबी इंडस्ट्री में आप थोड़ा सा रिकमेंडेशन ही किसी को दे सकते कि ये भी तो ट्राई करके देखो ना। बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। इनफैक्ट इंदो को मैंने बोला भी था कि थोड़ा हॉरर जॉनर की तरफ जाओ। कॉमेडी वहाँ बहुत चलती है, बट यस हॉरर की तरफ जाना चाहिए, कुछ Horror comedy एक्सपेरिमेंट करना चाहिए हॉरर। अभी जैसे बीनू डिल्लो की वो उसके रिगार्डिंग आई है, ज़ॉम्बीज के रिगार्डिंग है, बट वो हॉरर नहीं कहा बस वो हॉरर नहीं कहा जाता। हाँ, तो हॉरर कॉमेडी वगैरह पर करेंगे, फिर हम चलो मैं बीनू जी से बात करूंगी, उनके साथ अभी पंजाब जाके उनसे बात करूंगी। फिर हम एक पॉडकास्ट करेंगे, हाँ, बुला के होगी जब मूवी मतलब एडिट हो जाएगी, जब रिलीज पे होगी उस टाइम पे। हाँ, हमारी छोटी सी ऑडियंस है जो पसंद करती है। नहीं, बहुत बड़ा ऑडियंस है आपकी, ऐसा नहीं है कि छोटी है। इनफैक्ट
आपकी जो ऑडियंस होगी वो भूत प्रेत वाली है, बिकॉज हाँ। आपका हॉरर है, और अगर किसी का जॉनर ही हॉरर होगा तो दे वुड लव टू कोलैबोरेट एंड कम। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिल्पा जी, बहुत बातें करने का मन है, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम दोबारा अगले पॉडकास्ट के लिए मिलेंगे। अभी मैंने काफ़ी बातें करनी थी, लेकिन फिर वही बात है कि थोड़ा सा समय की दिक्कत है, और अभी आपका मेरा पार्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी आपका पार्ट ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी तो आपको पता ही है कि एक और अभी आपने पॉडकास्ट करना है। अच्छा, हाँ, अभी एक और, मुझे लगा अभी इस पॉडकास्ट में, हाँ, मेरा तो अभी एक और पॉडकास्ट है। तो अभी आपको मैं इससे ज़्यादा खिचल देना नहीं चाहता, लेकिन खिचल दोबारा दी जाएगी जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी। तो Definitely. मैं चाहूँगा कि फिर से हम एक दोबारा अच्छा सेशन करें, पक्का पक्का। और एक छोटा सा फीडबैक कि आपको कैसा लगा मेरे से बात करना, आप जरूर बहुत थोड़ा बहुत सा अच्छा लगा। हम इतने जैसे अक्सर हम जैसे लोग जो अक्सर पॉडकास्ट या आप कह सको अलग अलग उसमें जाते हैं, तो हमें ना, मैं सच बताऊं, उनके साथ पॉडकास्ट करना अच्छा होता है। जैसे कि आप हैं जो बहुत क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हैं, और मैंने कई स्पेशली टीवी में देखे हैं एंकर्स, वो क्या करते हैं, जो पूछ रहे होते हैं ना, एक क्वेश्चन के बाद वो पहले पढ़ने लग जाएंगे दूसरा क्वेश्चन, तो इससे क्या गेस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। ये मतलब मजा, आपके साथ बहुत मजा आया, बिकॉज इट वाज वेरी नेचुरल। क्योंकि मेरा हमेशा जो हाँ। पॉडकास्ट होता है अनस्क्रिप्टेड होता है। वो अच्छा रहता हाँ, है। मैंने जिंदगी में कभी भी कुछ पढ़ा नहीं है, आपके सामने बस हाँ, ऐसे ही चल रहा है। उसमें अपना मजा है, बिकॉज उसमें पॉडकास्ट का मतलब ही मतलब ये डिस्कशन है, डिस्कशन है, इंटर इज नॉट इट इंटरव्यू। इज नॉट इंटरव्यू। जी जी। लेकिन वो टीवी पे, मोस्टली टीवी वालों के साथ मैंने देखा है, वो नाम पॉडकास्ट देते हैं पर उनके इट्स काइंड ऑफ इट इज वो इंटरव्यू, उनको रुक रुक के फिर कट हो रहे होते हैं, फिर ये हो रहा था, इरिटेट हो जाता है हाँ। कि यार ये क्या हो रहा है, फ्लो टूटता है ना सही हमारा। सही सही। तो आई होप ये वन गो में गया है, हाँ, छोटा सा वन कट गो भी में नहीं गया, लगा, वन गो में गया, हाँ। और 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। हाँ, मुझे पता ही नहीं लगा समय का। 65 मिनट्स एग्जैक्टली, तो 1 घंटा 5 मिनट का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पॉडकास्ट काफ़ी सुनने में मज़ा आया होगा, और शिल्पा जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आप किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हैं तो चाहे तो उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और होता क्या है कि मुझे पता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आप ना मतलब मानते नहीं हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते, हम हाँ, सब्सक्राइब नहीं करते। करना मुझे लगता चाहिए। है कि एक बार आप कह देंगे तो शायद बिकॉज हो। पता है क्या, मैं उसका लॉजिक बताती हूँ। देखो क्या होता है, कई बार आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आपकी फीड में कोई नया वीडियो है, उसकी नोटिफिकेशन आती है, और आपको उसी टाइम किसी फ्रेंड सर्कल में पता चला वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप एक कहीं ना कहीं बहुत धर्म का काम है कि आप वो लिंक उठा के उसको सेंड करो, भले ही आपकी किसी काम का। सो कहीं ना कहीं एक सर्कल की तरह है, और अच्छा कंटेंट देखना और स्प्रेड करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज मार्केट में बहुत खराब कंटेंट मिल रहा है। जी जी, कुछ भी चल रहा है, रील्स पे कुछ भी चल रहा है, बिल्कुल।